नमस्कार मित्रों। गुरु पुराण में बताया गया है कि कैसे एक पाप आत्माओं का जन्म होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसव का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। एक रात में मांस का टुकड़ा 5 रात में गोल आकार लेता है। 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा। 1 महीने में सिर बनता है और दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से बनते हैं। तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग। चौथे महीने में तल, प्रथात आदि बनता है। 5वें महीने में भूख प्यास। महीने में बच्चादानी बाईं ओर चला जाता है, जिसमें के बाकी हिस्से का बनना माता के खान पान पर निर्भर करता है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्तियों से पिछले जन्मों के किए हुए कार्य याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू हो जाती है और वह गर्भ छठा में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है कि यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भवशा में 10वें महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकाल कर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु को रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा हुआ बहुत ही दुखदायी तरीके से मनुष्य को जन्म मिलता है। यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसकर मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आप आगे जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंसान अपने पापों से कैसे बच सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें।